यूपीपीसीएस 2025 के साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस या जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो उनके क्या क्या आंसर है। सिल्वर आर्टिकल वाला जो क्वेश्चन है इस पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो सोर्स है वो क्लास 10 की एनसीईआरटी है। इसके अलावा चंद्रयान 3, आदित्य L1, इनसैट 3DS, RLV LX-01। तो इसमें आप ये ध्यान में रखिए कि चंद्रयान जो 3 है वो आपका जो डेट है वो आपका 14 जुलाई 2023। आदित्य L1 की अगर बात करें 2 सितंबर 2023 है। इनसैट 3DS की बात करें तो 17 फरवरी 2024 है। RLV X1 की जो बात करें तो वो आपका 2 अप्रैल 2023 है। फिर आपका जनरली एलॉय ऑफ लेड एंड टीन कंटेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसमें आप हायर मेल्टिंग पॉइंट की जगह लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर एक आपका लाइटर देन एयर की बात अगर किया जाए तो सिर्फ 3 ओनली हीलियम होगा, दैट इज़ लाइटर देन एयर, रेस्ट नहीं। फिर आपका नेक्स्ट जो है एंजाइम कंटेक्स्ट में है प्रोटीन डाइजेशन, स्टमक से जो रिलीज होती है, ये भी क्लास 10 की एनसीईआरटी में दे रखा है। पैप्सिन इसका आंसर होगा सिर्फ। उसके बाद बेकिंग सोडा की बात किया जाए तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इसके लिए यूज़ होता है। दोनों स्टेटमेंट से ये भी क्लास 10 की एनसीईआरटी में है। लैक्टिक एसिड वाला क्वेश्चन है तो इसमें एस्टिक एसिड पोटैटो वाला गलत है क्योंकि एस्टिक एसिड विनेगर में है, बाकी दोनों सही है। लैक्टिक एसिड और टार्टिक एसिड दोनों सही है, तो 1 and 2 आंसर होगा। फिर ब्लड के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और सेल्स 45% होता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में मौजूद होता है उससे जो आप कह सकते हैं कि ब्लड रेड होता है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर आपका 70 kg मैन की बात करें तो उसमें आपका सोडियम 100 ग्राम, पोटेशियम 140 ग्राम, कॉपर आपका 100 मिलीग्राम और आयरन 4.5 ग्राम। तो इसमें आपका सबसे कम कॉपर होगा, कॉपर के बाद आयरन, फिर आपका सोडियम, फिर पोटेशियम। नेक्स्ट जो है वो है आपका आइसोटोप कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, नॉट कार्बन, क्लास 10 की एनसीईआरटी में है। फिर गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स की बात और एक्सरे की बात करें तो इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी में अरेंज जो है वो करना है। तो गामा रेस का 10⁻⁹ 19 हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट की 10⁻⁵ 15 हर्ट्स है, रेडियो वेव्स की 10⁻³ से 10⁻⁹ हर्ट्स है, और एक्सरे की 10⁻18 हर्ट्स है। तो इसमें आपका जो अरेंजमेंट होगा पहले गामा रे, फिर आपका एक्सरे, फिर यूवी रे, देन रेडियो वेव्स। फिर आपका जो एवापोरेशन कंटेक्स्ट में है ये थोड़ा सा दो आंसर्स हो सकते हैं इसमें। इवापोरेशन में देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, हाई ह्यूमिडिटी वाली बात है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट भी हो सकता है। मतलब डायरेक्ट रीजनिंग हम नहीं ऐसे कह सकते, वो भी एक कंडीशन है कि हाई ह्यूमिडिटी है तो इससे डिस्कम्फर्ट बढ़ता है, ये कि स्टेटमेंट है। बट इवापोरेशन, स्वेट जो पसीने के इवापोरेशन से ह्यूमन्स की जो स्किन से उसे हीट रिलीज होती है, ये सही बात है। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो कि हाई ह्यूमिडिटी से डिक्रीज हो जाता है, मतलब जो डिस्कम्फर्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी से इवापोरेशन जो है वो अफेक्ट, तो ये कंडीशन दे रखी है। रीजनिंग इसकी होगी कि नहीं देखने वाली बात है, सो आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ रीजनिंग। फिर आपका आ जाता है वॉइसेस ऑफ मैन एंड वुमेन की बात करें, डिफरेंट है, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड इज डिफरेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, मेरे द्वारा जो साइंस टेक का कोर्स है यूपीएससी के लिए वो भी लॉन्च हो रहा है। लास्ट ईयर भी 18 आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आए थे साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो कि न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट होता है। इसी जो सेशन आपके हो रहे हैं तो जरूर से जरूर जुड़े, और करंट अफेयर्स के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे।